नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN24 के हमारे स्टूडियो से, मेरे ऑफिस से। दोस्तों, आज एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। वो मुद्दा है स्कूल का, स्कूल की बुक्स का, स्कूल की यूनिफॉर्म का, हस्पतालों में हो रहे महंगे इलाज का, उन दवाइयों के ऊपर लगने वाले टैक्स का, जो पहले टैक्स फ्री थी लेकिन अब उनके ऊपर टैक्स लगा दिया गया है। देखिए, जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूं तो लोग उस पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देते हैं। किसी को वो वीडियो अच्छा लगता है, कोई उसके ऊपर सवाल उठाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें हर वीडियो ऐसा लगता है कि ये ऐसा वीडियो क्यों बनाया गया है, जिन्हें लगता है कि आखिर क्यों इन मुद्दों को उठाया जा रहा है, जिन्हें लगता है कि क्या इन मुद्दों को उठाने से जनता जागरूक तो नहीं हो जाएगी। दोस्तों, याद कीजिए 2014 में जब अब की बार मोदी सरकार अच्छे दिन और ना जाने क्या क्या वादे किए गए, दावे किए गए, उस समय क्या था याद कीजिए। उस समय एक एक्टिवा, एक बाइक, एक स्कूटर आपको 40-50 हजार रुपए में मिल जाता था। पुराना आपको लगभग 15-20 हजार रुपए में मिल जाता था, अच्छी हालत का चलता हुआ। लेकिन अब क्या हुआ है, अब वही एक्टिवा, वही स्कूटर जो पहले 50 हजार रुपए का था, अब आपको 98,000 रुपीज में मिलता है ऑन रोड। डबल अमाउंट हो गया उसका। 2014 से पहले पेट्रोल के दाम 75 रुपए थे। मेरे जैसा आदमी मन से गुस्सा करता था कि अब कांग्रेस सरकार को उखाड़ना है, इन्होंने जीना मुश्किल कर रखा है। 75 रुपए में जीना मुश्किल कर रखा था, जबकि उस समय सब्सिडी थी, टैक्स बहुत कम था पेट्रोल डीजल के ऊपर। पेट्रोल डीजल के ऊपर उस समय सब्सिडी दी जाती थी। लेकिन आज पेट्रोल 100 रुपये क्रॉस कर चुका है, डीजल भी 95 के आसपास चल रहा है। लेकिन आज हमारा खून नहीं खौल रहा। वो इसलिए नहीं खोल रहा क्योंकि शायद हमें ऐसा लगता है कि हम देश की तरक्की में अपना योगदान दे रहे हैं। याद कीजिए 2014 में आपकी तनख्वाह क्या थी, आज आपकी तनख्वाह क्या है, उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा होगा। लेकिन चारों तरफ से जो टैक्स की मार है वो हमारे ऊपर जरूर पड़ रही है। वो इसलिए पड़ रही है क्योंकि सरकार ने कोई ऐसी चीज छोड़ी ही नहीं है जिससे टैक्स की राहत हो। कुछ चीजों पे पहले टैक्स नहीं होता था या कम होता था, लेकिन अब ठोक के जितना टैक्स लिया जा सकता है वो लिया जा रहा है। याद कीजिए 2014 में स्कूलों की जो बदमाशी थी, प्राइवेट स्कूलों की जो मनमर्जी थी, प्राइवेट जो बुक्स हमें मिलती थी, हमारे बच्चे महंगी किताबें, महंगे स्कूल, यानी कि जो बढ़ी हुई स्कूल फीस है, मोटे मोटे जो एडमिशन है वो देकर कितने परेशान थे। लेकिन वादा और दावा किया गया कि स्कूलों के ऊपर रोक लगाई जाएगी। लेकिन स्कूलों के आगे रोक तो क्या लगनी थी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने 2017 में एक बयान दे दिया था कि स्कूलों से कर लो समझौता, नहीं तो बच्चों का भविष्य होगा खराब। अगर हमने स्कूलों से समझौता करना है तो हमने ये सरकार किस लिए बनवाई थी। अगर हमने स्कूलों से समझौता करना है तो फिर शिक्षा मंत्री किस लिए है। अगर हमने स्कूलों से समझौता करना है तो हमारे सांसद किस लिए हैं, विधायक किस लिए हैं, सरकार किस लिए है। कैसे आम आदमी को सब लोग लूट रहे हैं और सरकार कह रही है कि आप उनसे समझौता कर लीजिए। अरे, लोगों के पास 2-2, 3-3 बच्चे हैं। वैसे तुम कहते हो कि मुसलमानों के बच्चों की आबादी बढ़ रही है, हमें अपने बच्चों को ज्यादा पैदा करना चाहिए, और बच्चों को पालने के लिए सिस्टम कौन देगा। आप कहते हो कि हम 1-1 बच्चे, 2-2 बच्चे करते, मुसलमान 10-10 करते, उनकी आबादी हमें क्रॉस कर जाएगी, हमें 8-8, 10-10 बच्चे पैदा करने चाहिए। ऐसे ही आती है ना भाषण। उन 10 बच्चों को, 8 बच्चों को, 5 बच्चों को, 4 बच्चों को, 3 बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे कौन देगा, कहां से आएगा वो पैसा। सरकारी स्कूलों में 430 बच्चे हैं, 1 टीचर है, 109 बच्चे हैं, 60 टीचर है। ऐसा तो सिस्टम बना हुआ है स्कूल का। खाने पीने का सामान किस तरह से बढ़ रहा है। सरसों का तेल 200-225 रुपए के आसपास हो गया। खाने पीने की सब्जियां, अरे वो जो दुकानों के बाहर वो नींबू और मिर्चें टांगने वाले होते थे, उनका भी व्यापार चला गया है। वो नींबू मिर्चें पहले 10 रुपए में लगा जाते थे, लोग लगवा लेते थे भी चलो एक हफ्ते में लोगों की नजर नहीं लगा करेगी, एक हफ्ते में 10-20 रुपए में इससे लगवा लिया करो। अब नींबू और मिर्चें ही 150, 200, 250 रुपए किलो हो गई हैं। लेकिन देश में हमें योगदान देना है, देश में हमें योगदान देना है, देश में हमें योगदान देना है। अरे, कितना योगदान लोगे और कितना दोगे। जीएसटी हर चीज पे लगा दिया, इनकम टैक्स लगा दिया, पेट्रोल डीजल के ऊपर एक्साइज लगा दिया। कुछ छोड़ा है आपने।
बिस्कुट से लेके कोल्ड ड्रिंक तक, पेट्रोल से लेके डीजल तक। आप सोचिए कि डीजल के ऊपर जब टैक्स बढ़ जाता है, डीजल के ऊपर जब एक्साइज बढ़ जाती है, सरकार राहत देने की जगह उसके दामों को लगातार बढ़ा रही है। पिछले कुछ दिन के अंदर देखिए 9 रुपए के आसपास जो डीजल के दाम है वो बढ़ चुके हैं। आप समझिए कि एक ऑटो वाला डीजल वाला ऑटो चलाता है, एक ट्रांसपोर्टर डीजल से गाड़ियां चलाता है, यानी बसें डीजल से चलती हैं। जब ये दोहरी मार लोगों के ऊपर पड़ेगी, ट्रांसपोर्टर के ऊपर पड़ेगी, तो वो क्या करेगा? आप रोज दाम बढ़ा रहे हैं, आज वो 10 रुपए लेगा, फिर वो 12 रुपए सवारी करेगा, फिर वो 15 रुपए सवारी करेगा, और जब दाम एकदम से घटेंगे उस टाइम किसी ने 15 रुपए से नीचे नहीं आना। यानी सरकार का नियंत्रण किसी चीज पर नहीं है, कंट्रोल किसी चीज पर नहीं है, सबको लगता है। यानी आज मैं सुबह पोस्ट डाल रहा था तो लोग कह रहे थे श्रीलंका का हाल देखा आपने? अरे तुम्हें पता ही नहीं है श्रीलंका का हाल क्यों हुआ ऐसा। तुम कह रहे हो जी मुफ्त मुफ्त मुफ्त। दुबई में भी तो अपने जो नागरिक हैं वहां पर इलाज फ्री है, स्कूल फ्री है, वो तो नहीं डूबा। अमेरिका के अंदर भी अगर आप बुजुर्ग हो जाते हैं तो आपको पेंशन मिलती है, जो जरूरत की चीजें हैं, अच्छी सड़कें हैं, अच्छा स्वास्थ्य है, सब कुछ मुफ्त है, वहां तो कुछ नहीं डूबा। तुम श्रीलंका को बीच में घुसा देते हो जी श्रीलंका डूब गया। वो वहां की आर्थिक नीतियों की वजह से डूबा, वो करप्शन की वजह से डूबा। वहां पर क्या हुआ देखिए, श्रीलंका में क्या हुआ? श्रीलंका में यह हुआ कि वहां की जो सरकार है उसने अनाप शनाप हर तरह का टैक्स थोप दिया जनता के ऊपर। जब जनता के पास पैसा ही नहीं रहेगा, जनता की जो यानी कि सरकार ने अपने रिसोर्सेज को बंद कर दिया। हम कहते हैं कि देखो हमें हथियार चाहिए, अरे आपको हथियार बाहर से क्यों चाहिए? आप हथियार इंडिया में बनाओ ना। यानी आप बाहर से जब खरीदते हो तो आपको फॉरेन करेंसी चाहिए, फॉरेन करेंसी डॉलर में है, और डॉलर आपको तब मिलेगा जब आप बाहर कुछ सेल करोगे। श्रीलंका बाहर कुछ सेल नहीं कर रहा था, श्रीलंका जो कुछ था बाहर से ले रहा था, इसलिए डूब गया श्रीलंका। और जनता के ऊपर हर तरह का टैक्स थोप दिया गया। आज वहां पे चावल सबसे ज्यादा खाए जाते हैं और चावल नहीं है वहां पर खाने के लिए। लोग सड़कों पे घूम रहे हैं, पुलिस गोलियां चला रही है। राष्ट्रपति ने राष्ट्रवाद दिखाकर, याद कीजिए, अगर आपको याद नहीं है तो पढ़िए, अगर आप पढ़ना नहीं जानता यूट्यूब पे सुनिए। वहां के जो राष्ट्रपति हैं राजपक्षे, वो पहले एक आर्मी ऑफिसर थे। उन्होंने मोदी जी जैसा ही, बीजेपी जैसे ही राष्ट्रवाद दिखाया लोगों को, लोगों ने मैंडेट दिया। उस राष्ट्रवाद के चक्कर में आज देख लो श्रीलंका का क्या हाल हो गया है। हम ये नहीं कहते राष्ट्र जरूरी है, राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र सबसे पहले है, लेकिन पेट्रोल डीजल की जब लोग बात करते हैं तो बीच में राष्ट्रवाद मत घुसाया करो। जब लोग बात करते हैं कि बच्चों की स्कूल की फीस बहुत ज्यादा है, बीच में राष्ट्रवाद मत घुसाया करो। जब लोग कहते हैं कि महंगाई की मार है, बेरोजगारी है, बीच में राष्ट्रवाद मत घुसाया करो। ये हिंदू मुसलमान राष्ट्रवाद करके, यानी आप कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री आप देना चाहते हो, लेकिन बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं देना चाहते। आप देश को कश्मीर फाइल्स के ऊपर टैक्स फ्री कर रहे हो। आपने, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया कि आपने टैक्स फ्री कर दी कश्मीर फाइल, लेकिन जो फिल्म के डायरेक्टर हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने सिर्फ फिल्म बनाई, सिर्फ फिल्म बनाई। 317 रुपए की टिकट थी टैक्स को छोड़कर, मैं खुद देख के आया था। अगर आप कश्मीर फाइल्स देखने जाते हैं तो 317 रुपए टिकट थी उसकी, जिसपे कोई जीएसटी नहीं था। लेकिन 317 के 317 तो फिल्म का डायरेक्टर लेगा। उसने क्यों 100 रुपए में फिल्म नहीं दिखाई? उसने क्यों 50 रुपए में फिल्म नहीं दिखाई? उसने सरकार की तरह छूट क्यों नहीं दी? यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है। कॉर्पोरेट को टैक्सेस में छूट दी जा रही है, आम आदमी के ऊपर टैक्सेस पे टैक्सेस थोपे जा रहे हैं। इस देश में पिछले 3 साल से रोजाना की एवरेज है 100 करोड़ रुपए का बैंक करप्ट हो रहा है, 100 करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड हो रहा है 3 साल से। वो पैसा किसकी जेब से जा रहा है? वो हमारी और आपकी जेब से जा रहा है। मुझे और आपको लोन चाहिए तो इतनी लंबी चौड़ी फॉर्मेलिटीज है, लेकिन जब कॉर्पोरेट को लोन चाहिए उसके लिए कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। बैंक उसके सामने ऐसे नतमस्तक हो जाते हैं। यानी आप समझिए कि कई लाख करोड़ रुपए का, कई लाख करोड़ रुपए का जो घाटा है वो बैंकों को हो चुका है। सरकारें ये बात खुल के नहीं बता रही आपको। आप राष्ट्रवाद, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जातिवाद, इस सब में फंस चुके हो। ब्रेन वॉश, जैसे टेररिस्ट का ब्रेन वॉश होता है वैसा ब्रेन वॉश कर रहे हैं ये लोग आपका। यानी आपका बच्चा, जब आप कहते हो जी जरूर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है, सरकारी स्कूल में पढ़ा लो। अरे सरकारी स्कूलों की हालत तो देख लो क्या है। टीचर नहीं है वहां पढ़ाने के लिए, बिजली का बिल नहीं भरते, पंखा नहीं चलता, लाइट नहीं है, ऐसे सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहते हो? अगर सरकारी स्कूल अच्छे बनाने हैं तो इसके लिए जो सरकारी स्कूल में काम करने वाला 1 लाख रुपए का टीचर है, आप समझिए
कि जिस सरकारी स्कूल में 1 लाख रुपए सैलरी मिलती है उस टीचर को, वो टीचर ऐसे स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाता है जो स्कूल प्राइवेट है, और वहां पर उसी टीचर की सैलरी 20 से 25 हजार रुपए है। अब यहां से क्वालिटी का अंदाजा लगाइए। तो मेरी आपसे ये दोस्तों अपील है कि ये बड़ा गंभीर मुद्दा है, इस मुद्दे को समझ जाइए। हर चीज में राष्ट्रवाद, हिंदू मुस्लिम जातिवाद, ये धर्म विरोधी है, ये है, ये बकवासबाजी छोड़ दीजिए, इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। आप समझिए कि 2014 से पहले जब कांग्रेस सरकार थी, लोग कितना परेशान थे, जिनमें मैं भी एक था। 2013 में जब मोदी जी का कैंपेनिंग शुरू हुई, जो राजनाथ सिंह थे उस समय बीजेपी के अध्यक्ष थे, उन्होंने मोदी जी को फेस दिखाया प्रधानमंत्री का, लोगों के अंदर कितनी खुशी थी, कितनी उम्मीदें थी। आज वो खुशी और उम्मीद कहां गई? आज क्यों नहीं मोदी जी कहते कि अच्छे दिन आने वाले हैं? आज क्यों मोदी जी नहीं कहते काला धन वापस लेकर आएंगे? आज क्यों मोदी जी नहीं कहते कि बहुत हुई पेट्रोल और डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार वाए? कहां है ये सारे मुद्दे, कहां है सारे दावे? यानी जिस प्रवक्ता को देखो बीजेपी के बीच में घुसा देते हैं राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद हमारे जो कहते हैं कि आर्मी वालों के पास पहले हथियार नहीं थे। अरे हथियार नहीं थे तो कोई युद्ध हार गए थे क्या? वो कौन कहता है कि उनके पास हथियार नहीं थे? यानी एक छोटी मोटी कोई सोशल मीडिया की स्टेटमेंट, कोई अखबार की कटिंग की हमारे पास ये नहीं है। अगर यानी 7 साल में भी अगर आर्मी के पास हथियार नहीं है तो अगले 70 सालों में लेके आओगे क्या? 26 लाख करोड़ रुपए आप टैक्स से ले चुके हो, 26 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा। अगर इस देश के अंदर केवल 26 लाख यानी कि 26 करोड़ परिवार हो, क्योंकि आबादी क्या है 140 करोड़, अगर 26 करोड़ परिवार हो तो एक परिवार ने 1 लाख रुपए से ऊपर का टैक्स दिया है। आप समझिए कि 1 लाख रुपए से ऊपर का जो टैक्स है वो हम पेट्रोल और डीजल के ऊपर दे चुके हैं। अब समझिए, राष्ट्रवाद हिंदू मुसलमान छोड़ दीजिए। जहां राष्ट्रवाद की जरूरत है, हमें जरूरत पड़ेगी भैया हम भी बॉर्डर पे चले जाएंगे। जहां राष्ट्रवाद की जरूरत है, हमें जरूरत पड़ेगी, हम भी रेल की पटरी के नीचे लेट जाएंगे। हमें जो राष्ट्रवाद की जरूरत पड़ेगी, हम भी सड़कों पे लेट जाएंगे। अरे लेकिन जो खाने वाला पीने वाला रोजगार है, बेरोजगारी है, महंगाई है, इसको तो कंट्रोल कर लो। तो मेरी सबसे ये अपील है, अगर अब भी नहीं जागे तो मेरे भाइयों, मुर्दा के अंदर जान कोई नहीं डाल सकता, ना इंसान डाल सकता है, ना भगवान डाल सकता है, ना डॉक्टर डाल सकता है। आपको, अगर आप चाहते हो कि आपकी बात सुने जाए, आप चाहते हो कि आपको कोई सुने, आपको कोई देखे, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इस वीडियो को शेयर करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि मेरी बातें अगर कुछ गलत भी हो सकती है, मैं कोई भगवान नहीं हूं कि जो मैं कह रहा हूं सब ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या होना चाहिए, क्या कर सकते हैं। सबके पास बहुत अच्छे अच्छे सुझाव हैं, बोल सकते हैं हम लोग। हमें अपनी आवाज को बुलंद करना है, अपनी आवाज को उठाना है, अपनी आवाज को बोलना है। तो मेरी सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। मैंने मैक्सिमम जो मुद्दे थे वो बीच में लिए हैं, कुछ मुद्दे छूट गए होंगे, उनको अगली बार लेंगे। जय हिंद, जय भारत। बीच में हर जगह पर राष्ट्रवाद, हिंदू मुसलमान, जाति बिरादरी ये घुसाना छोड़ दीजिए, बर्बाद हो जाओगे। जब तक समझ आएगी, जब तक कुछ पता लगेगा कि हाँ ये चीजें गलत थी, तब तक देर हो चुकी है। ये याद रखना, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो वक्त के बाद याद आती हैं और समझ आती हैं। धन्यवाद। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।